हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है CO, NO, N2O ऑक्साइडों का उभय गुण यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो पहला विकल्प है ये सभी अम्लीय हैं, दूसरा विकल्प है ये सभी क्षारीय हैं, तीसरा विकल्प है ये सभी उदासीन ऑक्साइड हैं और चौथा विकल्प है ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा जो है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये अम्ल तथा क्षार से है, या हम कह सकते हैं अम्लीय तथा क्षारीय गुण से है। तो इसीलिए हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है ये नोट कर लेते हैं यहाँ पर, अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न में पूछा गया है तीन अलग अलग कंपाउंड्स, तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा जो विकल्प है ये है NO। ठीक है, और तीसरा जो है ये है N2O। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर हमें इनके गुणों के विषय में बताना है कि क्या ये अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, उदासीन हैं या फिर उभयधर्मी हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए। इन गुणों के विषय में बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो कि अम्लीय होता है, ठीक है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वो अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ पहला पॉइंट कि जो अम्लीय ऑक्साइड होंगे, यानी अगर हमें प्रश्न में जो ऑक्साइड दिए हुए हैं अगर ये क्या होते, अम्लीय ऑक्साइड होते, तो ये किससे अभिक्रिया करते, क्षार से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करता है, क्षार से अभिक्रिया करता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, एक अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं और साथ में जल जो है इस अभिक्रिया में बनता है। ठीक है, तो अगर हमें प्रश्न में अम्ल दिया है तो ये अम्ल ही तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अगर हमें क्षार दिया हुआ है तो क्षार के साथ नहीं अभिक्रिया करेगा। अगर मान लीजिए हम मानते हैं इन तीनों को अम्ल मान लेते हैं, तब हम कह रहे हैं कि अगर ये अम्लीय है तो ये किससे अभिक्रिया करेंगे, क्षार से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यानी हम इन तीनों की क्षार से अभिक्रिया करा के देखेंगे, अगर ये करते हैं अभिक्रिया अर्थात ये अम्लीय होंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, अगर ये सभी मान लेते हैं क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, अगर ये सभी क्षारीय ऑक्साइड रहते तो ये किससे अभिक्रिया करते, ये अम्ल से अभिक्रिया करते, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी कि अभी मैंने बात की जो अम्लीय होगा वो क्षार से अभिक्रिया करेगा, और अगर ये क्षारीय होंगे तो ये किससे अभिक्रिया करेंगे, अम्ल से करेंगे। यानी हम इन तीनों को अगर क्षारीय मान लें तो हम इनकी अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएं और अगर इन्होंने अभिक्रिया कर ली तो हम मान लेंगे कि ये तीनों क्या हैं, क्षारीय ऑक्साइड हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला है उदासीन ऑक्साइड की बारी। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ये तीनों क्या हैं, उदासीन ऑक्साइड हैं, तो जितने भी उदासीन ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये ना ही अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और ना ही क्षार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने इन तीनों की अभिक्रिया अम्ल से भी कराई और क्षार से भी कराई और इन्होंने दोनों से ही अभिक्रिया नहीं करी, तो ये तीनों क्या होंगे, उदासीन होंगे। चौथा विकल्प है उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो उभयधर्मी का अर्थ होता है जो दोनों से अभिक्रिया करे। ठीक है, उभयधर्मी का अर्थ क्या होता है, जो दोनों से अभिक्रिया करे, यानी कि अम्ल से भी और क्षार से भी अभिक्रिया करे, वो हमारा उभयधर्मी हो गया। तो अगर हम इन दोनों की, इन तीनों की अगर हम अम्ल से भी कराएं और अम्ल के साथ भी इन्होंने रिएक्शन कर ली, अर्थात ये उस समय क्षार की तरह व्यवहार दिखाएंगे, और अगर हमने इनकी क्षार से अभिक्रिया कराई और इन्होंने अभिक्रिया कर ली, इसका मतलब ये उस समय अम्ल की भांति अभिक्रिया दिखा रहे हैं। ठीक है, तो
इसका मतलब फिर इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की जैसी होंगी, यानी अम्ल की जैसी भी और क्षार की जैसी भी। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो ये तीनों ही ना ही अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और ना ही क्षार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी इन तीनों की जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है वो भी नहीं करते, क्षार के साथ कराई जाती है तो तब भी एक किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दिखाते। अर्थात ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ना ही अम्ल ना ही क्षार से अभिक्रिया करने वाले ऑक्साइड। ठीक है, तो हम इनको लिख सकते हैं, ये तीनों क्या है, उदासीन ऑक्साइड हैं। तो जो प्रश्न है यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका विकल्प सी, जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी उदासीन ऑक्साइड है, और जो बाकी के विकल्प हैं ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।